गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज मैं आपको 110 प्लस प्रीलिमिनरी में जीएस के पेपर में 2024 में लेने के लिए तीन चार बातें बताऊंगा। बस पहले तो ये है कि ये जो मेरी वीडियो अपने आप में यूनिक क्यों है इंडिया में। ये अपने तरह का पहला एक्सपेरिमेंट कैसे है, तो ये कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिसका 40 साल का तजुर्बा है जिस पेपर से क्वेश्चन निकालने का, तो मैं 3 घंटे में क्रिटिकली एनालिसिस करके कोई 15-20 क्वेश्चन रोजाना निकाल रहा हूँ। और यूपीएससी के पैटर्न पे, जैसे जो एग्जामिनर का माइंड सेट है ना, उसके माइंड सेट से निकालो जैसे मैं खुद एग्जामिनर हूँ यूपीएससी का। दूसरा, आप इतना समय नहीं दे सकते 3 घंटे। अब आपको इतना समय देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 1 घंटा दे दें या आधा घंटा भी न्यूज पेपर को दे दें मेन के लिए। प्रीलिमिनरी के लिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि 100% क्वेश्चन निकालता हूँ रोजाना, कोशिश करके 3 घंटे में। और तीसरा पॉइंट ये है कि मैं सेम सिमुलेट करता हूँ एटमोस्फेयर। जब आप प्रीलिमिनरी में जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो किताबों में नहीं है और कोचिंग सेंटर के मटेरियल में नहीं है। तो ये खास बात यह है कि 15 से 16 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट के आएंगे, स्टैटिक और करंट के, वो मैं सारे कवर करता जा रहा हूँ। दूसरा, जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है खासकर इकोनॉमी के, वो मैं इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी पेज और बिजनेस पेज हिंदू का, ये दोनों में से कोशिश करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये ऑर्गेनाइजेशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये रोजाना न्यूज़पेपर में आती है। ये इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी है और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो है ना काम करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के। देन ईडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इट इज फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन इट इज इंटरेस्टेड विद एनफोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 ऑल्सो। और ये जो है, इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, एक्यूज्ड को जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि मेरी जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो इलीगली मीन से नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज देखिए आप, केरला गवर्नर, पंजाब गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर, इस पे रोजाना न्यूज आ रही है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीलिमिनरी में और एक आपका मेन एग्जामिनेशन में आएगा। अभी क्वेश्चन मैंने निकाला है, देखिए कैसे निकाला है। आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट। नो, 168 जो है आर्टिकल है वो है कि गवर्नर इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और एक 200 जो है वो है that empowers, article 200 empowers governor of a state to reserve the bill for the consideration of the president. Remember it, the constitution imposes no deadline on the president to decide on the outcome of the bill passed by the state legislature. Yes, president के ऊपर कोई जो है लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट। जो गवर्नर ने बिल भेज दिया प्रेसिडेंट को, रिजर्व कर दिया, वो प्रेसिडेंट पे कोई जो है डेडलाइन नहीं है उसको भेजे वापिस। ये देखिए अगला सवाल मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 200 जो है 200, ये रिजर्व जो बिल होता है ना, उसकी पावर है प्रेसिडेंट के पास। जो गवर्नर रिजर्व करता है ना स्टेट लेजिस्लेचर का बिल, वो 200 के अंडर है, नॉट 168। ये एडिटोरियल पेज पे है। अब ये क्लाइमेट चेंज की कोप के जो है, क्लाइमेट चेंज समिट जो है, इस पर रोजाना 1-2 आर्टिकल आएंगे। अपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपके प्रीलिमिनरी में और मेन में इसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए मैंने क्वेश्चन इसमें से निकाला है। एक तो ये फर्स्ट जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है, सिंथेसिस रिपोर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसने रिलीज की? यूएनएफसीसी ने। देन ये कब जो है एस्टेब्लिश हुआ मैकेनिज्म जीएसटी का? ये अंडर पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। ये जीएसटी इसको भी कहते हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक को भी। देन ग्लोबल स्टॉक टेक विल बी कंक्लूडेड, कौन सी में होगी? अब जो दुबई में हो रही है COP28 उस 2023 में, उसमें इसको कंक्लूड किया जाएगा। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन ये भी क्लाइमेट चेंज से है क्योंकि आपके 15 से 16 क्वेश्चन एनवायरमेंट पे आने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लॉस एंड डैमेज फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन COP9 पोलैंड वार्सा इन 2013। यस, देन लॉस एंड डैमेज फंड इज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म डिजाइन टू एड्रेस इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट सेकंड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ये भी इस तरह का आपने सुना नहीं है, इस तरह का सेंटियागो नेटवर्क, ये बहुत सारा नहीं सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। was established in COP25 in Spain, Madrid, as part of Warsaw International Mechanism for Loss and Damage by IPCC. Then Santiago Network will connect vulnerable developing countries with technical assistance,
नॉलेज एंड रिसोर्स, ये सेंटियागो आपको पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पे है। ये भी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब ये आज न्यूज़पेपर में था, रस्टनबर्ग, ये कहाँ पे है ये लोकेशन? ये लोकेशन क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे प्लेटिनम माइन है, प्लेटिनम की, इज वेरी कॉस्टली प्लेटिनम। ये साउथ अफ्रीका में। अब ये बार बार आ रहा है पीएम ग्रीस का, ये यूके के साथ कोई इश्यू है इनका, यूके और ग्रीस का, ओल्ड जो उनकी कल्चर है उस पे। ये किरियाकोस मित्सोताकिस, ये इनका प्राइम मिनिस्टर है। अब ये एक्सप्लेन पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रोजाना आपको 2-3 आर्टिकल इसमें देता हूँ। ये आपके प्रीलिमिनरी और मेन के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज, इसमें से मैंने कई क्वेश्चन निकाले, देखिए। कोप 28, 6 क्लाइमेट चेंज टर्म्स हैं इसमें। एक तो पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस्ड क्योटो प्रोटोकॉल, एमिशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज एनुअली बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज यूएनईपी। देन आईपीसीसी मार्क 2050 as the deadline by which world must reach net zero if it wants to limit global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये 1.5 डिग्री सेल्सियस है। नेट जीरो का मतलब जितनी पैदा करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज उतनी ही कम करनी है हमने फॉरेस्ट से और दूसरे मेयर से। इट इज, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस कहां से आया? ये पेरिस एग्रीमेंट से। लॉस एंड डैमेज रेफर्स टू द अनअवॉइडेबल सोशल एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट। ये सोशल इंपैक्ट भी जरूर लेना आपने, केवल फाइनेंशियल नहीं, सोशल इंपैक्ट है काज्ड बाय द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सो 3 स्टेटमेंट सर करें। अब ये मिल्ली के बारे में रोजाना जो है आर्टिकल आ रहे हैं, आज एक्सप्लेन पेज में है, रोजाना बहुत बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं। ये कौन है मिल्ली? ये इसमें से देखिए मैंने क्वेश्चन निकाला है। ये मिल्ली प्रेसिडेंट है, अभी नए जो है इलेक्ट हुए हैं अर्जेंटीना के। और किस चीज से आए, किस क्या मुद्दा था? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन रेट 110% से ज्यादा है। इन्होंने जो है प्रॉमिस किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में मिली ने कि हम कम करेंगे। देन हाइपर इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना इज ड्यू टू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स विदाउट इंक्रीज्ड इकोनॉमिक आउटपुट। ये ऐसी स्टेटमेंट बड़े पूछते हैं प्रीलिमिनरी में, कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको, किसी किताब में, किसी कोचिंग सेंटर में ऐसी स्टेटमेंट। देन प्रेसिडेंट इलेक्ट जेवियर मिली इज प्रपोजिंग टू डिसबैंड पीसो, पीसो इनकी करेंसी है, दे विल शिफ्ट टू यूएस डॉलर नाउ। तो इनका सेंट्रल बैंक भी खत्म हो जाएगा और ये यूएस डॉलर इनकी करेंसी रहेगी। देन यूएस डॉलर इज द डिफॉल्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए आगे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये नोडल एजेंसी है इंडिया में, और ये वर्ल्ड में है और इंडिया के अलग है। ये आइडेंटिफाइंग एंड इनिशिएटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। पूछ लेते हैं कई बार, एफआईयू क्या है ये ग्लोबल लेवल पे। देन इंडिया लेवल पे क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इट इज ए स्टेचुरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पूछ लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है ये। अब ये देखिए, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूछ लेते हैं कहाँ पे है, विच इज फंडेड बाई शार्प कंट्रीज, इज इन न्यू दिल्ली। अब ये क्वेश्चन बार बार आता है, जस्टिस गीता मित्तल पैनल अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसने ये क्या इनको टास्क दिया गया है, क्या कर रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट प्रिलिमिनरी। ये 3 मेंबर पैनल है हेडेड बाय जस्टिस गीता मित्तल। ये क्या एग्जामिन करेगा? ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, रिहेबिलिटेशन, उनका कंपनसेशन, इथनिक वायलेंस में जो इफेक्ट हुए हैं मणिपुर में। ये काजेज इश्यूज कुछ भी नहीं लेगा, सिर्फ ये ह्यूमैनिटेरियन जो रिहेबिलिटेशन है, उनका कंपनसेशन है, उसके लिए है। यू शुड बी वेरी क्रिटिकल व्हाइल लीडिंग। अब ये पूछ लेते हैं कई बार, ये पर्शियन फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म। ये पर्शियन फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स, ये आपके प्रीलिमिनरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन देखिए इसमें ये इंडियन एक्सप्रेस में निसार सैटेलाइट के बारे में आया हुआ है, नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च किया जाए। जो नेक्स्ट ईयर हो रहा है ना लॉन्च, वो एग्जाम में जरूर पूछते हैं प्रीलिमिनरी में, 2024 में एडवांस में पूछते हैं। तो निसार सैटेलाइट के बारे में आपने पूरा पढ़ना है। ये नासा की कोलैबोरेशन में यूएस के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, रशिया के साथ नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। देन इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यस, इट विल यूज radar technology to monitor changes on the earth surface, then it will also monitor changes close to surface of the earth such as changes due to earthquake। तो ये जो है 3 स्टेटमेंट इसमें ठीक है। नो डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपने रोजाना, मैं बताता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके 10 क्वेश्चन इसी में से निकालता हूँ, छोटे छोटे 2 मिनट के। जिसके पास सिर्फ 2 मिनट है तो मेरा मॉक टेस्ट कर ले टेलीग्राम चैनल पर जाके रोजाना। ये आपको इंडिया में फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा मर्सनरी एक्टिविटी है, मेरे पैशन से है। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। देन ये जो वीडियो है आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है,
और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आपने डिस्कस करने हैं वे, और आप क्या चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसे इसका आंसर मैंने कैसे गलत लिख दिया, क्या ये गलत तो नहीं है। या आप जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, कमेंट नहीं देंगे कमेंट सेक्शन में, जब तक आप पूरी तरह से नहीं सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।